हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 5 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश। और इस चैप्टर में आप सीख रहे हैं टूल्स पैनल का यूज़ करना। तो आज के टूल्स पैनल के पार्ट में हम आपको बताएंगे सिलेक्शन टूल के बारे में, लेजो टूल के बारे में, ब्रश टूल और पेंट बकेट टूल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। इन फ्लैश CS6 द टू इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल्स आर सिलेक्शन टूल एंड लेजो टूल। फ्लैश CS6 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल्स होते हैं, जिसमें पहला टूल है सिलेक्शन टूल और दूसरा टूल आ जाता है लेजो टूल, जिनका यूज सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। दीज टूल्स आर यूज टू सेलेक्ट सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। इन टूल्स का यूज सिंगल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मीन्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू यूज दिस टूल्स। चलिए अब सीखते हैं कि ये टूल्स कैसे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। द सिलेक्शन टूल इज ऑल्सो नोन एज एरो टूल। सिलेक्शन टूल को एरो टूल के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स सिलेक्शन टूल को एरो टूल भी बोल सकते हैं आप। दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। इस टूल का यूज स्टेज पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट करना है तो ये टूल हम यूज कर सकते हैं। टू सेलेक्ट स्ट्रोक, फिल और टेक्स्ट ब्लॉक, सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल इन द टूल्स पैनल। स्ट्रोक, फिल और टेक्स्ट ब्लॉक को सेलेक्ट करने के लिए टूल पैनल से सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक को, उसके फिल को या फिर टेक्स्ट ब्लॉक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट द फिल्ड शेप एंड इट्स आउटलाइन स्ट्रोक ऑल टुगेदर, डबल क्लिक ऑन द फिल। फिल्ड शेप और उसकी आउटलाइन, जिसे स्ट्रोक भी बोलते हैं, उनको दोनों को साथ में सेलेक्ट करने के लिए फिल पर डबल क्लिक करते हैं। एक सिंगल क्लिक से होता है, एक डबल क्लिक से होता है। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्शन टूल का यूज बताया है। ये सिंगल क्लिक है और ये डबल क्लिक है। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए किस तरह से हम यूज करेंगे ये बताया गया है। यहाँ एवा की एक कुल टिप भी है, जान लेते हैं। यू कैन यूज द सिलेक्शन टूल बाय यूजिंग ड्रैगिंग मेथड टू। आप सिलेक्शन टूल का यूज ड्रैगिंग मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं। सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हैं। ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द स्टेज, देन पॉइंटर को स्टेज पर लाते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मर्क्यू अराउंड द ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड। सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट के चारों ओर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मर्क्यू को ड्रॉ करने के लिए क्लिक करते हैं और उसके बाद पॉइंटर को ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एवन हमें कुल टिप दी है कि सिलेक्शन टूल का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ड्रैगिंग मेथड से। नाउ जानते हैं लेजो टूल के बारे में। दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट द इरेगुलर एरियाज इन अ शेप, ऑब्जेक्ट और अ ड्राइंग। इस टूल का यूज एक शेप, ऑब्जेक्ट या फिर एक ड्राइंग में इरेगुलर एरियाज को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। ये एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है विच लेट्स यू मूव द पॉइंटर, जो आपको पॉइंटर से मूव करने देता है एज इफ यू वुड मूव अ पेंसिल और पेन ऑन द ड्राइंग। जैसे कि यदि आप एक पेन या पेंसिल से ड्राइंग करते हैं तो वो आपकी पेन और पेंसिल मूव होती रहती है, उसी तरह से आपको पॉइंटर को मूव करने देता है। टू यूज द लेजो टूल फॉलो दीज स्टेप्स। लेजो टूल का यूज करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट है सेलेक्ट द लेजो टूल। सबसे पहले लेजो टूल को सेलेक्ट करते हैं। देन सेकंड, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द स्टेज। अब पॉइंटर को स्टेज पर लाते हैं। द पॉइंटर गेट्स चेंज टू अ लेजो शेप। अब पॉइंटर क्या होता है, जैसे ही आप पॉइंटर को स्टेज पर लाते हैं लेजो टूल को सेलेक्ट करके, तो पॉइंटर जो है वो लेजो शेप में चेंज हो जाता है। थर्ड स्टेप आ जाता है क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर अराउंड द एरियाज और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ड्राइंग टू स्पेसिफाई द सिलेक्शन बाउंड्री। सिलेक्शन बाउंड्री को स्पेसिफाई करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या ड्राइंग के एरिया या पार्ट को चारों ओर से पॉइंटर के द्वारा क्लिक और ड्रैग करते हैं। दैट मीन्स कि जो बाउंड्री है उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि कितना एरिया आपने लेजो टूल में यूज़ करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के एरिया या पार्ट को चारों ओर से पॉइंटर से ड्रैग करते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं, क्योंकि ड्रैग तभी होता है जब आप क्लिक करते हैं। तो जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो उससे एरिया डिफाइन हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ ये एरिया आपको सेलेक्ट करना है। नाउ आगे बताया गया है फोर्थ स्टेप में रिलीज द माउस एंड ऑब्जर्व द सिलेक्शन। अब आपको माउस को छोड़ देना है, मीन्स माउस की जो की आपने प्रेस की हुई है क्लिक करके ड्रैग करने के लिए, तो उसको छोड़ देना है और ऑब्जर्व करना है सिलेक्शन को कि सिलेक्शन हो चुका है। नाउ प्लेस द पॉइंटर ओवर द सेलेक्टेड पोर्शन। अब सेलेक्टेड पोर्शन के ऊपर
पॉइंटर को प्लेस करना है, जो भी पोर्शन सेलेक्ट हुआ है उस पर पॉइंटर ले जाएंगे। देन फिफ्थ स्टेप है क्लिक एंड ड्रैग टू मूव इट टू अनदर प्लेस। अब आप इसको ड्रैग करके कहीं भी दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक ड्रैग नहीं होगा। देखिए मैंने आपको दोबारा फिर से नोटिस कराया इस चीज़ को कि क्लिक के बिना ड्रैग नहीं हो सकता है। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देन दूसरे प्लेस पर इसको मूव कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाता है कलरिंग टूल। फ्लैश कंसिस्ट ऑफ कलरिंग टूल्स। फ्लैश में कलरिंग टूल्स होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ईच टूल। चलिए प्रत्येक टूल के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट टूल आ जाता है ब्रश टूल। अ ब्रश लेट्स यू पेंट ऑन अ कैनवास। एक ब्रश आपको एक कैनवास पर पेंट करने देता है। लाइकवाइज द ब्रश टूल ऑफ फ्लैश इज ऑल्सो यूज टू पेंट एनी ऑब्जेक्ट विद द ब्रश लाइक स्ट्रोक्स। बिल्कुल इसी तरह फ्लैश का जो ब्रश टूल होता है वो स्ट्रोक की तरह ब्रश के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट पर पेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर पेंट करना चाहते हैं तो उसमें ब्रश टूल का यूज किया जाता है। टू यूज द ब्रश टूल फॉलो दिस स्टेप्स। ब्रश टूल का यूज करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली सेलेक्ट द ब्रश टूल। ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप है सेलेक्ट द डिजायर्ड ब्रश मॉडिफायर मोड साइज एंड शेप गिवन एट द बॉटम ऑफ द टूल्स पैनल। अब आप अपनी मनपसंद ब्रश मॉडिफायर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मोड, साइज और शेप, जो कि टूल्स पैनल के बॉटम में दिए हुए होते हैं। इनमें से कोई भी मॉडिफायर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप है क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन टू द स्टेज टू अप्लाई द सेलेक्टेड ब्रश स्ट्रोक। अब सेलेक्ट किए गए ब्रश स्ट्रोक को अप्लाई करने के लिए पॉइंटर को स्टेज पर क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। मीन्स क्लिक करके ड्रैग करते हैं पॉइंटर को स्टेज पर। सो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है यूजिंग ब्रश टूल। ब्रश टूल का यूज दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है पेंट बकेट टूल। फिलिंग अ शेप और एन ऑब्जेक्ट विद अ कलर एड्स ब्यूटी टू इट। एक शेप या एक ऑब्जेक्ट में कलर के साथ फिल करना, उसमें ब्यूटी ऐड करना होता है, उसमें सुंदरता को ऐड करना होता है। द पेंट बकेट टूल लेट्स यू फिल कलर इन एन एम्प्टी शेप और चेंज द कलर ऑफ एन ऑलरेडी फिल्ड शेप। पेंट बकेट टूल क्या करता है? पेंट बकेट टूल आपको एक एम्प्टी शेप में, जो खाली शेप है, उसके अंदर कलर फिल करने देता है, या फिर किसी पहले से ही भरी हुई शेप में जिसमें कुछ भी कलर फिल है उसके कलर को चेंज करने देता है। मीन्स ये दोनों काम पेंट बकेट टूल के होते हैं। पेंट बकेट टूल आपको खाली शेप में भी कलर करने देता है और भरी हुई शेप में भी कलर चेंज करने देता है। यू कैन फिल अ शेप बाय यूजिंग द नॉर्मल फिल और ग्रेडियंट फिल ऑप्शन। आप उसमें जो फिल कर सकते हैं वो नॉर्मल फिल और ग्रेडियंट फिल ऑप्शन का यूज करके भर सकते हैं उसमें कलर किसी भी शेप में। द नॉर्मल फिल ऑप्शन अलाउज यू टू फिल अ सिंगल कलर इन अ शेप। नॉर्मल फिल ऑप्शन एक शेप में सिंगल कलर फिल करने की आपको अनुमति देता है। मीन्स नॉर्मल फिल ऑप्शन से आप सिंगल कलर एक शेप में भर सकते हैं। ग्रेडियंट्स आर कलर और शेड्स फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कलर्स। ग्रेडियंट्स वो कलर होते हैं जो दो या दो से अधिक कलर की मिक्सिंग होके एक शेड में फॉर्म किए जाते हैं, एक शेड में दिखाए जाते हैं। फ्लैश हैज़ अ फ्यू डिफॉल्ट ग्रेडियंट कलर्स। फ्लैश में कुछ डिफॉल्ट ग्रेडियंट कलर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पेंट बकेट कलर पैलेट, जो कि पेंट बकेट कलर पैलेट के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। टू फिल अ शेप विद नॉर्मल फिल और ग्रेडियंट फिल, एक शेप को नॉर्मल फिल या ग्रेडियंट फिल से फिल करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स। निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जो कि फिगर 5.1 में दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करते हैं। देन सेकंड इन द प्रॉपर्टीज पैनल सेलेक्ट द डिजायर्ड फिल कलर। अब प्रॉपर्टीज पैनल में अपनी मनपसंद कलर को, जो भी फिल कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं। देन थर्ड ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द स्टेज। अब स्टेज पर पॉइंटर को लेकर आते हैं। इट चेंजेस इनटू अ बकेट। और जैसे ही आप स्टेज पर लाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ जो पॉइंटर है, पॉइंटर नहीं रहा है, अब वो बकेट में चेंज हो चुका है। एंड देन फोर्थ स्टेप होगा क्लिक इनसाइड द शेप टू फिल इट विद सेलेक्टेड कलर। अब सेलेक्ट किए गए कलर के साथ शेप के अंदर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो फिल हो जाता है कलर। ये देखिए यहाँ नॉर्मल फिल दिखाया गया है, ये ग्रेडियंट फिल है। नाउ एवा की यहाँ पर कूल टिप भी जान लेते हैं। एवा में कूल टिप दे रही हैं टू डिलीट एवरीथिंग ऑन द स्टेज एट वंस सिंपली डबल क्लिक ऑन द इरेजर टूल। यदि आप स्टेज पर सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट करने के लिए एक ही बार में आपको क्या करना है, सिंपली डबल क्लिक करना है इरेजर टूल पर, और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो सब कुछ एट वंस डिलीट हो जाएगा। एंड यह कीबोर्ड शॉर्टकट में एवा में बता रही है प्रेस ओल्ड प्लस F9 टू ओपन द कलर पैनल टू सेट द ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर को सेट करने के लिए, कलर पैनल को ओपन करने के लिए आप ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस F9 का यूज कर सकते हैं। इससे आपका ग्रेडियंट सेट करने के लिए कलर पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ लेट्स रिव्यू में अब हमसे ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं। फर्स्ट है नॉर्मल फिल और ग्रेडियंट फिल ऑप्शन इज यूज टू फिल अ शेप। नॉर्मल फिल या ग्रेडियंट फिल ऑप्शन का यूज एक शेप में फिल करने के लिए किया जाता है। आंसर इज ट्रू, यस, नॉर्मल फिल और ग्रेडियंट फिल का यूज ही फिल करने के लिए किया जाता है। सेकंड है द लेजो टूल लेट्स यू पेंट ऑन अ कैनवास। लेजो टूल आपको एक कैनवास पर पेंट करने देता है। आंसर इज फॉल्स, नो, लेजो टूल
पेंट का करने देता है कैनवास पर। थर्ड है द सिलेक्शन टूल इज ऑल्सो नोन एज एरो टूल, सिलेक्शन टूल को एरो टूल के रूप में भी जाना जाता है। आंसर इज ट्रू। एंड लास्ट है द रेक्टेंगल टूल इज यूज टू कर्व अ स्ट्रेट लाइन, एक रेक्टेंगल टूल का यूज स्ट्रेट लाइन को कर्व करने के लिए किया जाता है। आंसर इज फॉल्स, रेक्टेंगल टूल का यूज तो रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।